हरे ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव ओम शांति शांति। मंत्री उद्घाटन करना जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर को कर्तव्य ध्वनियों से इनका स्वागत अभिनंदन और बाबा गरीबनाथ के विग्रह को प्रतीक चिन्ह के रूप में इन्हें सौंपा जा रहा है। इनका स्वागत सम्मान माननीय मंत्री पर्यटन विभाग बिहार सरकार श्री राजू कुमार सिंह जी को प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में मुजफ्फरपुर जिला की अलग पहचान रही है। बाबा गरीबनाथ का मंदिर इसी कड़ी का एक जीवंत उदाहरण है तथा जागृत शिव धाम के रूप में चर्चित बाबा गरीबनाथ मंदिर की ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर है। प्रत्येक वर्ष सावन मास में काफी संख्या में श्रद्धालु शिवगढ़ पहलेजा घाट से जल लेकर पैदल चलते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर में आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवारी कांवड़ियों तथा स्थानीय भक्तों की अपार भीड़ होती है। श्रावणी मेला के सफल आयोजन एवं कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग, ठहराव स्थलों, महत्वपूर्ण चौक चौराहों एवं मंदिर तक लगभग 600 दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और सावन मास इस सृष्टि के प्रकृति का सबसे सुंदर रूप में महादेव के जलाभिषेक का अभिनंदन करने के लिए जो कांवड़िया पहलेजा घाट से जल लेकर चलता है, बाबा हरिहर नाथ से गुजरते हुए गरीबनाथ और इस तरह से बिहार में जितने भी अपने महादेव के शिवलिंग हैं, पूरे बिहार में कांवड़िया का जत्था हमारे यहाँ भी सिमरिया घाट से लेकर के इंद्रेश्वर महादेव, अजगैबीनाथ से बैजनाथ धाम, इन तमाम कांवड़ियों के मन के अंदर जो भक्ति का भाव होता है, मन के अंदर जो पवित्रता होता है और एक माँ का ये भक्ति का भावना हमको विकारों से भी मुक्त करता। हम उस जगत पिता के आराधना प्रार्थना करते हैं जो विकारों से मुक्त है और विकारों से ग्रसित अगर जो अपना पुत्र भी हो तो उसको भी घर से अलग करने में कोई संकोच नहीं करता। भाव से लगना है। जो बाहर के कांवड़िया आते हैं, इस क्षेत्र के लोग जो बजिका के भाव को मन में लेकर के बैठते हैं, वो यहाँ के कांवड़िया का सेवा बड़े ही उत्साह, मनोयोग और लगन से करते हैं। और देवघर से भी बड़ी अगर जो भूमिका निभाते हैं तो प्रशासन को तो मैं धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा ज्यादा आभार और अभिनंदन हम यहाँ के स्थानीय संस्था को करते हैं कि आप पूरे साल भर निर्लोभ भाव से अपने कांवड़ियों का, उस कांवड़ियों का जो सनातन संस्कृति के सत्य को प्रकृति से जोड़कर इस सृष्टि के दृष्टि का आनंद भी उठाते हैं। और ये आनंद हमारी आत्मा पर चले मैल को भी हटाता है। तन की शुद्धता को ही नहीं, मन के पवित्रता को भी बढ़ाता है। हमारी माता बहनें शक्ति स्वरूपा, शिव और शक्ति का स्वरूप भी जब कांवड़िया के रूप में हम देखते हैं और ध्यान से जब मन को केंद्रित करते हैं तो लगता है कि महादेव और मां पार्वती का रूप हमारे बीच से गुजर रहा है। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार सावन माह में होता है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलता है और इस पॉजिटिव एनर्जी का आज भारत भूमि पर
जो बिना भेदभाव के, बिना किसी के लोभ और घृणा नफरत से हटकर कोई भी उस कांवरिया में सम्मिलित हो जाए। कोई भी लोग बोल बम का नारा है, भोला एक सहारा, गरीबनाथ का सहारा है। ये गरीबनाथ, नाथों के नाथ, गरीबों के नाथ। कोई भी जाता है मन के अंदर विकार नहीं आता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दलित है, कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन अगरा है। ये भाव नहीं आता है। ये भाव जिसने पैदा किया है वह भोलेनाथ का भक्त नहीं है। ये भाव पैदा करने वाले लोग महादेव की कृपा को मुक्त नहीं कर रहे, तो जब तक मुक्त नहीं करेंगे मैं घर से बाहर कदम नहीं रख पाऊंगा। मैं इन्हीं के आंगन में, इन्हीं के गोद में, इसी शिवलिंग के निकट अपनी जिंदगी को गुजार दूंगा। जगत पिता जिस दिन प्रसन्न होंगे उसी दिन मैं बाहर कदम रखूंगा। राजगुरु थे, राजा को उनके मित्रों ने प्रतिद्वंद्विता में बताया कि जो जगत गुरु, जो राजगुरु है, अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे सकता, जब वो पवित्र नहीं करा सकता, वह राजगुरु कैसा। राजा को ये बात लगा कि सही कह रहा है, करनी कथनी तो एक होनी चाहिए, संस्कार तो पुत्र को देना चाहिए। पूरे राज्य का राजगुरु और अपने पुत्र को संस्कारित नहीं कर सके, बाहर नहीं ला सके। 3 दिन का मोहलत दिया गया कि अपने पुत्र को संस्कारित करिए, यज्ञोपवित्र से उसे आगे लाइए। उन्होंने कहा हम प्रयास करते हैं। पुत्र को लाख उन्होंने कहा, तैयार नहीं हुआ। अंतिम दिन था, कहा कि राजगुरु का पद तो जाएगा ही, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। सारे विद्वता हमारे मन के अंदर रह गई। हम अपने परिवार और पुत्र पर भी से ला न सके। इसी बीच में दोनों रो रहे थे। आज एक ब्राह्मण के रूप में अपने एक छोटे नन्हे शिष्य को लेकर के एक साधु उनके दरबार पर आया भिक्षाटन का। उन्होंने मांग किया। राजगुरु की पत्नी भिक्षा लेकर के देने गई। वो तो देवों के देव महादेव के रूप में ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा उदास चेहरे से मैं भिक्षा नहीं देता। भिक्षा हम उसी का अन्न ग्रहण करते हैं जो प्रसन्नता से, खुशी से दान दे, क्योंकि दान की प्रवृत्ति दुख से ग्रहण किया हुआ सुख कभी नहीं देता है। रोने लगी और कहने लगी कि आप ईश्वर के महादेव की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा पुत्र डर गया है जगत के विकारों से, कोई समझा नहीं पा रहा। हम जब मिष्ठान आगे लाया तो कहा एक शर्त है, हमारी शर्त है कि ये हाथ बिना मुड़े हुए मेरे मुख में मिष्ठान जाना चाहिए और आप पहला मिष्ठान खाओ, लेकिन हाथ बिना मोड़े हुए मुंह में सबका मिष्ठान जाना चाहिए। अब इस पर वो लड़का कहा कि ठीक है, मिष्ठान लिए और वो हाथ को पूरा घुमाने लगा, लेकिन मुड़ना तो नहीं चाहिए। हाथ किधर भी घुमाए मुंह में मिष्ठान आ नहीं रहा था। बड़े देर तक प्रयास किया। महादेव मुस्कुरा रहे थे गणेश की चतुराई को देख करके। महादेव को लगा कि मैं इतने देर तक इसको समझाया लेकिन इस समझ नहीं पाया ये गणेश क्या कर रहा। भगवान गणेश भी बड़े गंभीरता के साथ कह रहे थे कि तुमने तो हमारी शर्त को स्वीकार किया है, हाथ को बिना मोड़े मिष्ठान को खिला दो। हाथ घुमाते घुमाते हाथ पहुंच गई माता के मुख पर। सोचा कि मेरे मुख में न सही
जिस माँ के उदर से हमने जन्म लिया, जिससे हम पले बड़े पोषित हुए, चलो कम से कम माता को ही खिला दे। वो मिष्टान माता को खिला दिया। माता ने पुत्र के माथे पर हाथ रखा तो पुत्र ने दूसरा हाथ से पिता को खिला दिया, फिर गुरु को खिला दिया। गणेश हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और गणेश ने अपने हाथ से उस बालक को मिष्टान खिला दिया बिना मोड़े हुए। कहा कि तुम जीता मैं हारा, यही विकार है। जब तक ये हाथ अपने मुख तक लोग पहुंचाते रहेगा, ये जगत विकार से मुक्त नहीं होगा। ये हाथ दूसरे के मुख तक जब तक पहुंचता रहा, ये जगत विकारों से मुक्त था। यही जगत का संदेश है, यही सनातन का संस्कार और संस्कृति है। हमारे सनातन के संस्कृति में किसी के मुख में अपने हाथों से नहीं, दूसरे के हाथों से मिष्टान पहुंचता था। जब से ये हाथ अपने मुख तक हमने सिमटा लिया, हमारा जगत विकार से भर गया। हम जाति के भेद में फंस गए, हम धर्म के भेद में फंस गए। अरे बहुत सारे धर्मों को निकट भविष्य में जन्म लिया, सनातन को सृष्टि के साथ अवतरित हुआ है। सनातन का सत्य सबको आभास है, इसलिए सनातन के सत्य को अपने मानवता के लिए ही नहीं, हर जीवों के लिए महादेव जगत पिता सब जीवों के पिता है, सबके लिए काम करते हैं। ये भाव से हमको अपने सभी कांवरिया को और कांवरिया के सेवा में लगे लोगों को, प्रशासन से जुड़े लोग जो रात दिन पहरेदारी कर करके पानी में भीग कर भी हमारी सुरक्षा और सेवा का भाव लेता है, सबके प्रति हमको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, आभार प्रकट करनी चाहिए, धन्यवाद देनी चाहिए और महादेव के उद्देश्य को हम खरा उतरे, ये संकल्प लेनी चाहिए। हमारी शुभकामना है। कॉरिडोर की बात जो कर रहे थे, ये कॉरिडोर कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे जब उनकी कृपा होती है तो राम मंदिर बन जाता है, जब उनकी कृपा होती है तो सीतामढ़ी जग जाता है, जब उनकी कृपा होती है तो आतंककारी आक्रमणकारी हमारा लखीसराय में मंदिर ढहा, नालंदा का ज्ञान भूमि तोड़ा, आज नालंदा का ज्ञान भूमि भी जग गया है और अशोक धाम इंद्रेश्वर महादेव भी मंदिर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।